राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वैष्णवी एंड मैं कर रही हूँ एसएससी सीजन 2026 की प्रिपरेशन। एंड अभी ना मैं अपने फ़िलहाल घर पे आ गई हूँ एंड मैं फाइनली शिफ्ट हो गई हूँ यहाँ पे और अब मैं यहीं घर पे ही रहूँगी। सो अभी मुझे घर पे आए ना 2 दिन हुए हैं। तो आज मैं थोड़ी लेट उठी तो मम्मी ने कुछ नहीं कहा एंड उन्होंने मुझे आराम से उठा दिया। एंड उठाने के बाद उन्होंने मुझे गर्म पानी भी दिया। एंड मेरा घर क्योंकि गांव में है ना, तो यहाँ पे सनराइज़ बहुत प्यारी दिखती है एंड काफ़ी जल्दी सनराइज़ हो जाता है, ऐसा लगता है यहाँ पे। फिर उसके बाद ना मम्मी ने, जब मैंने ब्रश कर लिया तो सबसे पहले मुझे ये मेथी का पानी दे दिया एंड साथ में वो मेथी का दाना भी दिया खाने को। एंड जिससे बोला कि चबा चबा के खाओ, और उसे खा के मेरा मन इतना ख़राब हो गया। बट उन्होंने फिर मुझे एक और बुरी चीज़ दी। मतलब उन्होंने मेरी टेस्ट बेटर करने को दिया था, बट इसने मेरा टेस्ट उतना भी कुछ बेटर नहीं किया क्योंकि इसका खुद का टेस्ट ख़राब था। और फिर ये सब करने के बाद ना मैं अपने रूम में आ जाती हूँ और अभी मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। बट उससे पहले ना मेरा ये टेबल है एंड मुझे अभी आए, क्योंकि सिर्फ 2 दिन हुए हैं तो मैंने सारी चीज़ें अरेंज भी नहीं करी हैं। और ये जो टेबल है ना, ये थोड़ा छोटा है तो इसलिए मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इतना कुछ अभी खास कर नहीं रही हूँ। जब मैं नया टेबल ले लूँगी ना, तब मैं उसे अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी। और रात में ना मैं अपना लैपटॉप खुला ही छोड़ के सो गई थी क्योंकि मैं उसे ना अपडेट कर रही थी एंड इन सब में मुझे बहुत लेट भी हो गया था सोने में एंड इसलिए नींद लेट खुली। बट अभी फ़िलहाल क्योंकि मुझे ना घर पे आए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आज मेरा दूसरा दिन था, इसलिए मम्मी ने मुझे डांटा नहीं। नहीं तो मुझे डांट बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है अगर मैं ऐसे ही रोज़ लेट उठूँगी तो। अभी सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो कैब एंड वो कैब में ना टाइमर लगा के करती हूँ। वैसे कोई ज़रूरी तो नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि 1 घंटे ही मैक्सिमम मुझे वो कैब करनी है। दैट इज़ वाई मैं टाइमर लगा लेती हूँ एंड मैं हर रोज़ 50 OWS, 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड 50 एंटोनिम एंड सिनोनिम कर पाती हूँ 1 घंटे में। बट आज की वो कैब ईज़ी थी या फिर पता नहीं क्या, मेरे से थोड़े जल्दी हो गया था एंड काफ़ी टाइम बचा था, तो मैंने इसलिए एक्स्ट्रा एंटोनिम एंड सिनोनिम पे कर लिया था थोड़ा। मैंने एंटोनिम एंड सिनोनिम में 723 तक करा था एंड इसमें मैंने 75 प्लस ही करे थे आज एंटोनिम एंड सिनोनिम। साथ में मैंने जो OWS किया था ना, वो सारे मैंने लेटर ई में जितने भी थे ना आज, मैंने वो सारे पढ़े थे और मुझे इसमें सिर्फ 51 मिनट ही लगे थे। एंड आज मैंने डिसाइड करा था कि मैं स्क्वायर एंड क्यूब पढ़ूंगी। तो क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ही नहीं पढ़ा था ना, इसलिए मैंने सोचा कि अभी पढ़ लेते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे भूल रही थी ऑलरेडी। एंड हमने जो एक ग्रुप भी बनाया था ना टेलीग्राम पे, जिस पे मैं डिस्कस करती हूँ, तो उसमें भी हम ये स्क्वायर एंड क्यूब डिस्कस करने वाले थे, इसलिए मैं आज ही इसको पढ़ रही थी। ये तो करने में मुझे ना सिर्फ 5 से 10 मिनट लगे थे। एंड अगर आप एसएससी CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये ओसवाल बुक्स आपके लिए बेस्ट है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं 2017 से 2025 तक। इसमें टोटल 29 सॉल्व पेपर्स हैं। इन बुक के स्टार्टिंग में ही आपको CHSL एग्जाम का पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, साथ में लेटेस्ट सिलेबस भी है सारे सब्जेक्ट्स के। इन सारे सब्जेक्ट्स के ट्रेंड एनालिसिस दिए हुए हैं कि किस टॉपिक से किस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट बुक है। इस बुक में सारे सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप आंसर की चेक कर सकते हो एंड साथ में उसके एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। प्रॉपर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी हुई है। सो इफ़ यू वांट टू बाय दीज नोट, मैंने बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से जाके बाय कर लेना। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड वैष्णवी50 यूज़ करोगे तो आपको 50% डिस्काउंट भी मिलेगा। और फिर इतना करने के बाद ना मैं चली गई थी फूल तोड़ने के लिए। पूजा के लिए मैं फूल तोड़ रही थी और आज क्योंकि मुझे ही पूजा करनी थी तो मैंने फूल तोड़े एंड फूल तोड़ने के बाद ना मैं नहाने भी चली गई थी। और क्योंकि मैं घर पे हूँ ना, तो मैं इतना लेट भी नहीं कर सकती नहाने के लिए। और वैसे आज तो मुझे पूजा करना था तो आज तो मुझे जल्दी नहाना ही था, बट घर पे मम्मी ज़्यादा लेट करने नहीं देती हैं। और जब मैं फूल तोड़ के जा ही रही थी ना, तभी मेरे हाथ से अचानक से पता नहीं कैसे ये गिर गया एंड सारा फूल गिर गया था, तो मुझे वापस तोड़ना पड़ा। और फिर नहाने के बाद मैंने सूर्य भगवान को सबसे पहले जल दिया एंड देन मंदिर में भी मैंने पूजा करा।
और मैं जैसे ही पूजा करके आई ना, मम्मी ने मुझे ये सैलड पकड़ा दिया एंड अब से मेरा यही ब्रेकफास्ट होने वाला है डेली। और घर पे अब मुझे यही घास फूस ही खाने पड़ेंगे। इसमें बीट रूट, कैबेज, टोमेटो और न जाने क्या क्या पड़ा हुआ था। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बैठ गई थी मॉक देने के लिए एंड अभी मैंने स्टार्ट किया था रीजनिंग का सेक्शनल मॉक। एंड अभी जब से मैंने 2025 का मॉक देना स्टार्ट करा है ना, मेरे मार्क्स थोड़े थोड़े कम होने लग गए रीजनिंग में। एंड कभी कभी मतलब आ जाते हैं 40 तक, बट कभी कभी काफ़ी कम भी हो जाते हैं। और अभी तक मैं जो भी हो रहा था ना कि मेरे क्वेश्चन गलत होते थे या फिर मुझे नहीं आता था, तो मैं उसका मॉक एनालिसिस देख के समझ लेती थी। बट अभी मैंने डिसाइड करा है ना कि मुझे जो टॉपिक के नहीं समझ में आ रहे हैं उनके लेक्चर्स देख लूँगी मैं, उनके क्वेश्चन की भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लूँ। तो मैं जब भी करूँगी आपको मैं ब्लॉग्स के थ्रू बता दूँगी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ। एंड आज मेरे रीजनिंग में 35 मार्क्स आए थे। मैंने 20 क्वेश्चन करे थे बट 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 35 मार्क्स आए। एंड ये जो मेरे से गलती हुई थी ना, ये बहुत ही मतलब सिली मिस्टेक था। मुझे आता था बट पता नहीं कैसे मैंने इसे गलत कर दिया था। उस टाइम पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया इतना। सो मॉक देने के तुरंत ही बाद मैंने उसकी एनालिसिस भी कर ली थी उसी टाइम पे। एंड रीजनिंग के जिस टॉपिक में मुझे सबसे ज़्यादा अभी डाउट हो रहा है ना, वो ये वाला टॉपिक है जिसमें स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला होता है। एंड ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। मैं क्वेश्चन करते करते बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ और हमेशा ही गलत कर देती हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले इसी का लेक्चर देखने वाली हूँ। सो आफ्टर गिविंग मॉक एंड डूइंग मॉक एनालिसिस, मैंने स्टार्ट किया था जीएस एंड आज भी मैं उसमें जियोग्राफी रिवाइज कर रही हूँ। एंड आज मैं इसमें जो टॉपिक रिवाइज कर रही हूँ ना, वो है इंडिया एंड इट्स लोकेशन। एंड ये जो टॉपिक है ना, इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट मीट में डिस्कस करने वाले थे, इसलिए मैं इसको वापस से रिवाइज कर ली थी। एंड साथ में मैंने इसका लेक्चर भी देखा था, सो दैट अगर कोई टॉपिक छूट गया है या फिर कोई पॉइंट छूटा है तो मैं वो उसे वापस से लिख लूँ एंड याद कर लूँ। जब मैं लेक्चर कर रही थी ना, तो मम्मी मुझे खाने के लिए बुला रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ये लेक्चर कंप्लीट करके आऊँगी। सो ये लेक्चर कंप्लीट करने के बाद मैं खाना खाने गई एंड देखो मम्मी ने कितनी सारी चीज़ें बनाई थी। ये रेड कलर वाली जो सब्ज़ी है ना, वो बीट रूट, गाजर एंड पालक की सब्ज़ी थी। देन एक पालक एंड आलू की अलग सब्ज़ी थी एंड फिर सैलड भी था, दाल, रोटी, चावल एंड साथ में 2 अचार भी थे। और ये पूरा खाना ना बहुत टेस्टी था सच्ची में। एंड फिर लंच करने के बाद मैंने मस्त लाइट ऑफ करके थोड़ी देर आराम किया था। यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी ना, तभी मैंने देखा एक ट्रेंड नया, तो मैंने भी उस पर ये वाली एक शॉर्ट बनाई है एंड ये काफ़ी कूल लग रही है। आपने नहीं देखा है तो जाके देखो एंड मेरे को कमेंट में बताना कि कैसा बना है। और फिर वीडियो एडिट करके उठी तो मैंने स्टार्ट किया था मैथ्स का लेक्चर। नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। एंड अभी मैथ्स में मैंने ट्रिग्नोमेट्री वाला टॉपिक ही स्टार्ट करा था, तो मैं आज भी उसी का लेक्चर कर रही हूँ। एंड अभी 2-3 दिन से ना मैं मैथ्स का लेक्चर नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मैं घर पे शिफ्ट कर रही थी ना, तो इसलिए नहीं हो पाया था। इसलिए आज ना मेरे पे टाइम था, तो मैंने आज 3 लेक्चर कर लिए इसमें। वैसे जो पहला लेक्चर मैंने करा ना, वो बहुत छोटा था, मतलब आधे घंटे का ही था, तो इसलिए मैंने इसमें 3 लेक्चर कर लिए। एंड मैं क्वेश्चंस नहीं लिख रही थी, बस मैं फॉर्मूले नोट कर रही थी एंड क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। मैथ्स का लेक्चर करते करते ना मुझे 5:30 हो गया था। सो उठने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर वॉक करने चली जाती हूँ एंड फिर शाम का दिया जलाना था मुझे, तो शाम होते ही मैंने दिया जलाया। एंड फिर मैं छत पे भी चली गई थी। मैंने थोड़ी देर वॉक किया गाना सुनते सुनते। और फिर मैं घर पे आई हूँ ना, तो मम्मी जल्दी डिनर बना देती हैं एंड मैं जल्दी ही डिनर कर लेती हूँ। और आज मम्मी ने पनीर की सब्ज़ी एंड रोटी बनाई थी एंड ये बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और फिर डिनर करने के बाद ना मम्मी ने मुझे ये पता नहीं क्या बना के दिया, इसमें जीरा, अजवाइन एंड सौंफ और पता नहीं क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं। ये मम्मी ने बोला है कि इसको खाओ डिनर करने के बाद। और फिर ना मैंने थोड़ी देर बाद करंट अफेयर्स स्टार्ट करा था आज का, और मुझे ना बहुत आलस आ रही थी, मेरा करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था एंड मैं बहुत थक गई थी, मुझे नींद भी आ रही थी। बट क्योंकि आज मैं ये नहीं करती ना, तो आज के दिन का करंट अफेयर्स मिस हो जाता। एंड मैं करंट अफेयर्स के नोट्स नहीं बना रही, मैं सिर्फ उसका लेक्चर देख रही हूँ। के अंदर और एकदम दिल से दिल की बातें और इमोशंस सेलेक्ट। और फिर ये करने के बाद ना मैं फाइनली चली गई थी सोने।
आज के लिए इतना ही, बट जाने से पहले वीडियो को लाइक कर लेना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।